दिया है। इसी तरह रियल एस्टेट में निवेश से आप अपने एक घर का सपना पूरा कर सकते हैं और अपनी पूंजी का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं। निवेश के साथ साथ आपको प्रोटेक्शन की भी जरूरत है, जिसका जरिया है इंश्योरेंस। और यही वजह है कि आपके पोर्टफोलियो में लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का होना बहुत जरूरी है। अगर आप इंश्योरेंस के साथ अपनी पूंजी में बढ़त चाहते हैं, तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान्स एक जरिया बन सकते हैं। इन पॉलिसीज का जो आप प्रीमियम भरते हैं, उसका एक हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर की चार्जेस की ओर जाता है और बकाया हिस्सा म्यूचुअल फंड की तरह कई निवेश विकल्पों में डाल दिया जाता है। आज के इस दौर में आपके पास निवेश और बचत के ढेरों जरिए हैं, लेकिन अपनी जमा पूंजी की बढ़त के लिए समझ बूझकर ही विकल्प चुनना जरूरी है। मनी यात्रा में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ तीन बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट्स हैं, श्री विक्रम कोटक, श्री सेतुराम अय्यर और श्रीमती स्वाति पांडे। आपके सवालों के जवाब लेने से पहले आइए आपको बताएं कि कुछ नागपुर वासी हैं जिनसे हम दिन में मिले और जानने की कोशिश की कि वो क्या सोचते हैं पैसों के बारे में। मेरा नाम सुमित खेत्रपाल है। मेरा एक छोटा सा रेस्टोरेंट का बिजनेस है। मेरा कुछ पैसा मैं LIC में इन्वेस्ट करता हूँ और कुछ पैसा बैंक FD करता हूँ। मुझे थोड़ा और पैसा कमाना है, तो मुझे बताइए मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। मेरा नाम बबली है। हमारी फैमिली की जो भी इनकम है, हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं और शेयर मार्केट में हम लोग को 0% इंटरेस्ट है। वी डोंट इन्वेस्ट इन दैट। और अगर और आपके पास कोई और विकल्प हो जिसमें आप हमें बताएं कि हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा, तो आप प्लीज़ बताइए। सबसे पहले आप तीनों से मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसे इनके सवाल सुने, ये शायद ऐसे सवाल हैं जो हर देशवासी के सवाल हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, स्वाति जी, जब आप देख रही हैं आजकल जब लोग आके खरीद रहे हैं पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, या आज आप सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर हैं म्यूचुअल फंड्स की भी, तो आप किस नजरिए से देखती हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? देखिए, भारतीय डाक या पोस्ट ऑफिस जिसे आप कहते हैं, इस जो ब्लड स्ट्रीम है फाइनेंशियल मनी निवेश का, वो एक ब्लड स्ट्रीम है। जो पहली टाइम निवेशक हैं, जो अपनी पहला पूंजी कहीं डालना चाहते हैं, हम वो सबसे ज़्यादा वी वुड लाइक टू से कि वहाँ आपको जो एक लो रिस्क लो रिटर्न प्रोडक्ट में डालना चाहिए। और ये फर्स्ट सेगमेंट, जो पहला सेगमेंट ऑफ मनी एलोकेशन है, वो पहला आपको ज़रूर लो रिटर्न है, लेकिन याद रखिए लो रिस्क भी है और एक सॉवरेन गारंटी है। सेतुराम जी, आप कई सालों से म्यूचुअल फंड्स में रहे हैं, इससे पहले भी आप कई वेरियस फंड्स हाउसेस के साथ रहे हैं। ये बताइए कि वेल्थ बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट के नजरिए से किस तरह से एक आम आदमी, एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को अप्रोच करना चाहिए म्यूचुअल फंड या पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग का गोल, जिसे मैं कहूँगा। पहले प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल प्लानिंग में है कि जो कम पैसे कमा रहे हैं, जिनके पास सोचो कि 10,000 है या 1,00,000 रुपये हैं, तो उनको तो लगता है कि ये 1,00,000 में क्या फाइनेंशियल प्लानिंग किया जाए, तो कुछ फिक्स डिपॉजिट में डाला जाए या तो सेविंग्स में रहने दो। हाँ, तो इसमें क्या बड़ा म्यूचुअल फंड में डाल के क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। आजकल के ज़माने में इतने एवेन्यूज खुल गए हैं कि आपको सोचना चाहिए कि मैं कुछ कर पाऊं कि हमारे जो 1,00,000 या 2,00,000 रुपये भी है, उसको 10-15 साल में 10-20 लाख क्यों ना कर पाए। और यकीन मानिए कि यह सब हो सकता है। और किस तरीके से आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक तो है कि मैं सबसे पहले मैं आपको समझा पाऊंगा कि अल्टीमेट फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेना है वो आपको खुद लेना है। भले ही फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं काफी जो आपको राय देंगे कि इस तरह से आप इन्वेस्ट करिए,
क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि आपका जो रिस्क प्रोफाइल क्या है। कई सारे लोग हैं जो एडवाइजर ने बता दिया मैं इक्विटी मार्केट में डाल दूं या इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दूं और काफी रिस्क है और हमारा 25% तो निकल गया उसमें से। आपको दूसरा एडवाइस जो मैं दे पाऊंगा कि आपको बैलेंस रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो पूरा 10 लाख इक्विटी मार्केट में डाल दिए, कहीं मार्केट ऊपर जाता है तो आपको फायदा होता है, कभी नीचे आएगा तो आपका पूरा नुकसान हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस। आपको हर टाइप के एसेट क्लासेस जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा तो रखना चाहिए। विक्रम, ये बताइए कि इंश्योरेंस जो है, जैसे हमने सुना कुछ क्वेश्चंस भी थे, दो परिवारों ने जैसे कहा कि सबसे पहले उन्होंने एलआईसी इंश्योरेंस के जरिए ही अपना निवेश शुरू किया, तो किस तरह से इंश्योरेंस एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल बन सकता है आपके मुताबिक? इंश्योरेंस के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक जो विवेक ने बताया, टर्म इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जो खाली आपको प्रोटेक्शन देता है। जैसे टर्म इंश्योरेंस, जो एक सिंपल बताऊं तो 1 लाख रुपए का आपको टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो कुछ 1.5, 2 या 2.25 में, डिपेंड अपॉन कौन सी कंपनी है, आपकी क्या एज है, और यंग पर्सन ऑफ 30 कैन गेट एट 2000 रुपीज 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। तो कभी आपको कुछ खराब टाइम हो या जो टाइम हम नहीं चाहते हैं ऐसा कोई टाइम हो, अगर ऐसा कोई टाइम आता है तो ये पैसे आपको, आपके फैमिली मेंबर को, आपके नॉमिनीज को मिल सकते हैं। ये पार्ट हो गया टर्म इंश्योरेंस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विद द ग्रोथ जो हो रहा है इंडिया में और ग्लोबली, यूके, यूएस, सब जगह पे यूनिट लिंक प्लान जो है, जिसमें प्रोटेक्शन और इक्विटी इन्वेस्टमेंट और डेट इन्वेस्टमेंट इस कंबाइन है, जिसमें आपको सेविंग्स और प्रोटेक्शन की सुविधा मिलती है। ये प्लान आजकल बहुत पॉपुलर हुए हैं। और यूनिट लिंक प्लान का पर्पस ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस निकालना और बाकी के जो पैसे हैं वो इक्विटी, डेट या मिक्स या जो भी प्लान आप सिलेक्ट करो विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर और ट्रेनर, वो वहां आपका पैसा लगाना फॉर अ लॉन्ग टर्म। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है फाइनेंशियल प्लानिंग का कि इंश्योरेंस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और इक्विटी मार्केट आप लिंक करना चाहते हो इंश्योरेंस से, तो लुक एट, डोंट लुक एट 5 or 7 or 10 years. That's why unit linked plans also in India are designed with minimum 10 to 20 years का kind of period. यही कारण है कि पहले साल में चार्जेस आप लोगों के इतने ज्यादा होते हैं? चार्जेस ज्यादा होते हैं काफी जगह पे, बट पॉलिसी से